तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मैजिक चीफ एंड आइस एंड फायर के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ग्रैंडपा को पता चल जाता है कि नियान कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि इनके पास आइस और मैजिक दोनों का ही पावर है। अब आगे ग्रैंडपा नियान से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम एक बहुत ज्यादा स्पेशल लड़के हो। ये सुनने के बाद नियान वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद नियान एक जगह पर जाकर बैठकर सोचने लगता है कि क्या गैंग को पगोरा के लोग मुझे ढूंढ रहे हैं और क्या इसके बारे में ग्रैंडपा को सब पता होगा शायद, इसीलिए मुझे अभी तक ग्रैंडपा ने छुपा कर रखा था। आज ही मैं जाकर ग्रैंडपा से सब पूछ लूंगा और उनसे सब बातें क्लियर कर लूंगा। नेक्स्ट सीन में नियान जाकर ग्रैंडपा से पूछता है कि क्यों आप एक मैजिक करने वाले को ढूंढ रहे हो। ग्रैंडपा यहाँ पर बताता है कि क्या तुमने कभी मैजिक कुकिंग के बारे में सुना है, और मेरे जिंदगी में मुझे एक ही पछतावा है कि मैंने कभी मैजिक सीखकर कुकिंग नहीं कर पाया, और मैंने इतने सालों तक वेट किया ताकि मैं किसी ऐसे आदमी को अपना वारिस बना सकूं जो मैजिक जानता हो। अब ये सुनकर नियान ग्रैंडपा से पूछता है कि क्या आप मुझे कुकिंग सिखाना चाहते हैं, लेकिन मैंने कभी कुकिंग के बारे में सोचा नहीं है, मैं सिर्फ ताकतवर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर ग्रैंडपा कहता है कि मुझे मालूम है तुम क्यों ताकतवर बनना चाहते हो, तुम्हें तुम्हारे माता पिता का बदला लेना है, इसीलिए तुम ताकतवर बनना चाहते हो। इसीलिए मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ कि तुम्हारे साथ जो जो भी हुआ वो सारे चीजों को भूल जाओ और मुझसे कुकिंग सीख लो। इससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा नियान को एक जगह लेकर जाता है। वहाँ पर वो नियान से कहता है कि मुझे इससे पहले तुम्हारे याददाश्त को मिटाना होगा, और मेरे पास एक मैजिक डिश है जिसे मैंने एक इनाम के तौर पर जीता था, और मैं इस डिश से खुद के ऊपर ट्राई करने वाला था, लेकिन बट मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला, इसीलिए मैं ये डिश तुम्हारे ऊपर ट्राई करने वाला हूँ। इस डिश के इस्तेमाल से तुम अपने फ्यूचर में जो जो भी चीज हुआ वो सब चीज भूल जाओगे, और इसके अलावा तुम अभी बहुत कमजोर हो, इसीलिए तुम्हें ताकतवर बनाने के लिए ये जरूरी है। और जैसे ही तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाओगे तुम्हारे पास तुम्हारा मेमोरी अपने आप वापस आ जाएगा। लेकिन नियान इस चीज से मना कर देता है। वो कहता है कि ये याददाश्त मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए ग्रैंडपा उस जादू को कैंसिल कर देता है। नेक्स्ट सीन में नियान को देखते हैं जो प्रैक्टिस कर रहा होता है। नियान यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो जादू और कुकिंग दोनों ही सीखेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर बनना चाह रहा था। अब ये सुनने के बाद ग्रैंडपा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद ग्रैंडपा नियान से कहता है कि तुम अपना मैजिक दिखाओ मुझे। जैसे ही नियान अपना मैजिक दिखाता है, ग्रैंडपा इस मैजिक को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि नियान के पास आइस और मैजिक दोनों का ही पावर था। फिर ग्रैंडपा नियान को कुकिंग सिखाने के लिए लेकर जाता है, लेकिन नियान वहाँ पर एक ब्रेड को छूने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंडपा नियान को उस ब्रेड को छूने से रोकता है और कहता है कि तुम इस ब्रेड को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और अगली बार से तुम मेरे परमिशन के बिना इस ब्रेड को छूने की कोशिश भी मत करना। फिर ग्रैंडपा नियान से कहता है कि तुम अपना मैजिक इस्तेमाल करो कि ग्रैंडपा खाने को पका सके, लेकिन मैजिक इस्तेमाल करने की वजह से नियान बेहोश हो जाता है। तब ग्रैंडपा को एहसास होता है कि मैंने बहुत जल्दी कर दिया, ये बच्चा तो बहुत ज्यादा कमजोर है, क्योंकि आइस और मैजिक दोनों जादू अलग अलग है, और जब ये एक साथ यूज करता है तो दोनों आपस में टकरा जाता है, जिसका बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। तब थोड़ी देर बाद ही नियान होश में आ जाता है और ग्रैंडपा को बुलाता है और कहता है कि गैंग को पकौड़ा के लोग मुझे पकड़ने आए हैं, और कुछ इसी तरह इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।